Hello students, NCERT नीजेस्ट पे क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स पर हम पहुंच चुके हैं। हमने 11 चैप्टर्स को बहुत ही सफलतापूर्वक कंप्लीट किया और आज हम पहुंच चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट वाले चैप्टर, जो कि हमारा फिजिक्स का पार्ट है साइंस में। आपको अगर याद हो, मैंने आपको समझाया था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे और आगे आने वाली वीडियोस में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आप सबको बता दें कि अगर आप चैनल पर आए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आपको अदर चैप्टर्स के वन शॉट सीरीज और अदर वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो नमस्कार सभी को, कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाएं और हम शुरू करते हैं आज के इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर का। सबसे पहले हम समझते हैं किस चैप्टर में हमें कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। उससे भी पहले चलिए हम समझते हैं कि इस चैप्टर का मतलब ही क्या है। एक मिनट हम बैक स्लाइड पे चलते हैं और समझते हैं कि चैप्टर का मतलब क्या है। इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से आप सब समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है। जो बिजली हमारे घर में आती है उसे हम क्या कहते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक पावर सप्लाई है, हम तरीके से कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं कि एनर्जी को एक इलेक्ट्रिक के फॉर्म में करके हमारे घर पर दिया जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, अपना फैन चलाते हैं। क्या सिर्फ फैन चलाने के लिए आती है? बिल्कुल नहीं। अपना बल्ब जलाते हैं, यानी कि हमारे घर में लाइट आती है बल्ब जलाने से। और इसका इतना प्रचार हो गया कि कई जगह इलेक्ट्रिसिटी आती है तो बच्चे कहते हैं लाइट आ गई। फिर सर्किट, सर्किट किसे हम कहते हैं? सर्किट वो पाथ है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। इसके बारे में आप अच्छे से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रिक सेल का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक सेल जो है हमारा, वो सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, एनर्जी का। इसमें स्टोर होता है। आपने देखा होगा कि जो टॉर्च आते हैं हमारे घर में या घड़ी में सेल लगे रहते हैं, ठीक है। इस सेल में क्या होता है? एनर्जी भरी रहती है केमिकल्स के थ्रू। सबसे पहले सेल में केमिकल भरे रहते हैं और उसमें एनर्जी होती है जिससे फिर वो इलेक्ट्रिक सप्लाई करता है। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट को। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? ये पूरा रास्ता बताता है कि जैसे यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ बैटरी लगी हुई है, ये ऐसे तार गया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बटन लगी हुई है, तो ये ऐसे आया। और फिर तो इस तरीके से हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट का। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है कि कंप्लीट पाथ होता है, वो रास्ता जिसके थ्रू करंट फ्लो किया उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। फिर आते हैं इलेक्ट्रिक स्विच। स्विच के बारे में तो सब जानते हैं, जहाँ से करंट की सप्लाई को रोका या चालू किया जा सके। जैसे आपके फैन की स्विच लगी रहती है, आप उसको ऑन कर देते हैं, प्रेस करते हैं, ऑन हो जाता है, तो यानी कि पंखा चालू हो गया, चलने लगा, आपने बटन दबा दिया, फिर बटन दबा दिया, पंखा बंद, तो उसे हम कहते हैं स्विच। फिर हम देखेंगे कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स कौन कौन से। कंडक्टर का मतलब क्या है? ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, यानी कि जिसमें करंट पास होता है। और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें करंट पास नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लोहे में करंट पास कर जाता है, कॉपर की तार आती है, सिल्वर में करंट पास कर जाता है, तो ये सब क्या है? कंडक्टर। लेकिन लकड़ी में तो करंट नहीं पास करता, तो लकड़ी क्या हुआ? इंसुलेटर। इन सब के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल सेल, कि आपको डायग्राम से समझाया गया है। इलेक्ट्रिकल सेल, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? इसके अंदर केमिकल्स भरे हुए हैं। इसके अंदर हमारे केमिकल्स भरे हुए हैं। ये हमारा नेगेटिव और ये पॉजिटिव। आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि इनको कैथोड और एनोड कहते हैं। ये सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी का। आपको याद हो तो इसी से हम ऐसे तार को कनेक्ट करते हैं और फिर बल्ब को जलाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक सेल जो है हमारा, वो सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, पावर सप्लाई करता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट देखना है बल्ब के बारे में। बल्ब आप सब जानते हैं, बल्ब आप सब यूज करते हैं, जलाते हैं। तो बल्ब क्या है? बल्ब एक ऐसा, हम कह सकते हैं, डिवाइस है या जो भी चीज़ है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज करके और हमें दिखाता है। और बल्ब के ऊपर जो ये तार लगा रहता है, मोस्ट प्रोबेबली ये टंगस्टन का लगा हुआ होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। यही जलता है और उसके बाद रोशनी मिलती है। ये ऊपर ग्लास लगाए रहते हैं ताकि हम बल्ब की रोशनी को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पर्स कर सकें। और जहाँ ये होल्डर में टच करता है, होल्डर किसे कहते हैं? जिसमें बल्ब लगा हुआ होता है, आप सबको पता होगा, उस पार्ट को हम टर्मिनल कहते हैं। यहीं से इसको करंट प्रोवाइड किया जाता है।
तो आप देखेंगे कि ये एक इनसाइड व्यू है इसका, ठीक है, बल्ब का। और ये कौन सा है, ये टॉर्च बल्ब है। तो ये इंट्रोडक्शन आपको देना है सिर्फ इस लेक्चर में, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम डिटेल करेंगे। तो बल्ब के बारे में भी आपको पढ़ना है। और इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसको मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो पाथ बताता है, रास्ता जिसके थ्रू हमारा करंट फ्लो कर रहा है। तो ये देखिए करंट इधर से जा रहा है और ऐसे सर्कुलेट करके वापस आ रहा है। अब आप कहेंगे कि चला गया वापस आ गया तो बल्ब कैसे जल गया। इससे क्या होता है, पोटेंशियल क्रिएट होता है, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो यहाँ से करंट चलता है, बल्ब को करंट देता है और फिर नेगेटिव टर्मिनल से लेके वापस आ जाता है और बल्ब जल जाता है। अगर सर्किट को कहीं से भी ब्रेक कर दिया जाए, यानी कि तोड़ दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पे तार हम तोड़ दें, तो फिर बल्ब नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। उसके बाद हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में। स्विच ये देख लिए डायग्रामेटिकली समझाया गया है। ऐसा ही स्विच बटन का भी काम करता है जो हम अपने घरों में लगाते हैं। अब अगर इस पिन को इससे टच करा दिया जाए तो पूरा करंट फ्लो कर जाएगा और बल्ब ग्लो करेगा, यानी कि बल्ब जल जाएगा। लेकिन चूंकि देखिए कि पिन टच नहीं है, हटाई हुई है, इसीलिए क्या होता है कि बल्ब हमारा जल नहीं रहा है। तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक स्विच। बेसिकली देखें तो इसी पार्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक स्विच या की बहुत लोग कहते हैं। तो यही कहलाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट देखना है इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में। तो इसमें हम समझते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया कि कंडक्टर्स उन्हें कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती, वो क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर्स। और जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती, वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स हमारे कौन कौन से हैं, जितने भी हमारे मेटल्स क्या है, हमारे मेटल्स कौन कौन से मेटल हैं, जैसे आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है, तो ये सब क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। और इंसुलेटर कौन से होते हैं, जो नॉन मेटल है। नॉन मेटल कौन कौन से हैं, जैसे रबर है, वुड है, अब बहुत ध्यान रख सकते हैं, प्लास्टिक है, ये सब क्या है हमारे, ये सब है नॉन मेटल्स। तो इसमें करंट फ्लो नहीं करता। आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ें होती हैं जिनके कारण करंट फ्लो करता है या नहीं करता, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जैसे लोहा है, टिन है, इन सब में करंट फ्लो करता है, लेकिन लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, इन सब में करंट फ्लो नहीं करता। तो यही था आज का इंट्रोडक्शन। इसमें हमें देखना था कि कौन कौन से चैप्टर्स के बारे में, इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी कॉपी पेन लेकर रेडी रहें, अगले लेक्चर में हम इसका डिटेल करेंगे। और आपको इंट्रोडक्शन देख के लगा होगा कि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि कैसे सर्किट बनते हैं, कैसे टॉर्च बनते हैं, और एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी अदर चैप्टर्स के लेक्चर को पाने के लिए आप सर्च कर सकते हैं उस चैप्टर का नाम और लास्ट में हैशटैग ट्यूशन फ्री का। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।